डिस्क्लेमर, यह एक एआई द्वारा निर्मित फिल्म है। इस फिल्म में दर्शाए गए सभी पात्र, दृश्य, घटनाएं और संवाद एआई जनरेटेड हैं। इस फिल्म का मुख्य आध्यात्मिक स्रोत श्री ओम नारायण चरितामृत है, जो बापू हरभगवान जी महाराज की दिव्य प्रेरणा और मार्गदर्शन में लिखित ग्रंथ है। हमने इस फिल्म में प्रस्तुत सभी दृश्य, चरित्र और कथावाचन को अधिक प्रभावशाली रूप में दिखाने के लिए एआई तकनीक का प्रयोग किया है। यह निर्माण केवल आध्यात्मिक, प्रेरणात्मक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। दर्शकों से विनम्र अनुरोध है कि वे इस फिल्म को इसी भावना से देखें। जय बापू दी। कहा जाता है, जब मनुष्य के कर्मों से मौत का साया सिर पर मंडराता है, तो केवल एक ही शक्ति है जो उस अंधकार को चीर सकती है, और वह है बापू कृपा। यह कथा है महाबली बापू हरनाम जी महाराज की। यह कथा है विश्वास की। यह कथा है भक्ति की। और कृपा हुई सरदार वतन सिंह और उनकी धर्मपत्नी ठाकुर कौर जी पर, जिन्हें ईश्वरीय करुणा ने बापू हरनाम जी की कृपा से वतन सिंह जी को मौत के मुंह से वापस लौटा दिया। साल 1914 धरती खून से लाल हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध की गर्जना में हजारों भारतीय सैनिक अंग्रेजी हुकूमत के आदेश पर विदेशी धरती पर भेजे गए। संतरा गांव का एक बहादुर जवान सरदार वतन सिंह अपने घर परिवार को पीछे छोड़ और अपनी नवविवाहित धर्मपत्नी को छोड़ अपने साथियों के साथ रणभूमि की ओर चल पड़ा। युद्ध के दौरान एक एक कर शहादत का प्रतीक बिस्तरे लौट आए। बिस्तरे घर आने का मतलब कि यह सैनिक शहीद हो गए हैं। गांव के हर दूसरे घर में चीत्कार था। बिस्तरे ही बिस्तरे वापस आ रहे थे। सैनिक शहीद हो रहे थे, पर वतन सिंह का कोई पता नहीं। हे वाहिगुरु, मेरे सुहाग दी रक्षा करी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जल्दी घर वापस भेजो। मैनू ਉਹਨਾਂ ਦੀ बहुत याद आ रही है। ना कोई तार आया, ना कोई चिट्ठी, ना कोई खबर। घर में मातम का सन्नाटा और ठाकुर कौर की आंखों में सिर्फ एक भय, कहीं मेरा सुहाग दुनिया से विदा ना हो गया हो। वाहिगुरु जी, मेरे सुहाग नू वापस मोड़ दियो। ਉਹਨਾਂ बिना मेरा कोई नहीं, मैनू बख्श दियो। पर विश्वास डर से बड़ा था। ठाकुर कौर ने निश्चय किया, नंदा चौर जाकर बापू हरनाम जी के चरण पकड़ूंगी। घना जंगल, अंधेरी पगडंडी, लेकिन मन में प्रकाश। बापूजी सब ठीक कर देंगे। सुबह सुबह मंदिर पहुंची। बापू हरनाम जी ध्यान में लीन थे। ठाकुर कौर ने प्रणाम किया और बिना एक शब्द कहे वहां बैठ गई। कुछ देर बाद वापस लौट आई अपने गांव संदरा में। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा, 6 दिनों तक ना कोई सवाल, ना कोई शिकायत, सिर्फ और सिर्फ मौन प्रार्थना, सिर्फ विश्वास, सिर्फ समर्पण। ऐसी भक्ति जिसे शब्दों की भी आवश्यकता नहीं। 7वां दिन, वही मंदिर, वही मौन, पर आज कुछ अलग था। ठाकुर कौर ने प्रणाम किया। कुछ क्षण बाद ध्यान मग्न महाबली बापू हरनाम जी महाराज अचानक उठ खड़े हुए, और बापू हरनाम जी महाराज जी ने जब अपने मुखार वृंद से उचारा तो आवाज आकाश में गूंज गई। ओम जी, मैं इसनू नहीं जान देना, मैं इसनू नहीं जान देना। ओम जी, मैं इसनू नहीं जान देना। 3 बार महागर्जना की तरह, आशीर्वाद की तरह पूरा दरबार कृपा से गूंज रहा था। फिर बापूजी ने धीरे से कहा, बीबी घबराना नहीं है, तेरा सुहाग बिल्कुल ठीक है, बस टंग विच गोली लगी है।
जा घर वापस जा, वो जरूर आएगा, महीने तक आ जाएगा। सारे भक्त स्तब्ध, मानो समय रुक गया हो। और ठीक 1 महीने बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। घायल पैर, थका हुआ चेहरा, पर आंखों में जीवन की लौ लेकर सरदार वतन सिंह घर वापस थे। हम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बापू वाणी सत्य हो चुकी थी। इस चमत्कार के बाद वतन सिंह और ठाकुर कौर का विश्वास पहाड़ की तरह अटल हो गया। यह नवदंपति अपना जीवन खुशियों से व्यतीत करने लगे। पर अभी परीक्षा की घड़ी बाकी थी। कर्मों का लेखा जोखा देना था और फिर बापू के विश्वास की, कृपा का साक्षात्कार होना था। एक एक कर वतन सिंह के घर 6 बच्चे पैदा हुए और प्राण चले जाते। दोनों दंपत्ति निराश थे और निराश में जब आशा की किरण नंदाचौर धाम महाबली बापू हरनाम जी के चरणों में पधारे। फिर बापूजी के दरबार में महाबली बापूजी हरनाम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। बापूजी ने पुत्र का आशीर्वाद दिया और साथ ही दीर्घ आयु वाला हो यह वरदान भी दिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। बापू कृपा ने फिर एक बार जीवन दान दिया और इसी आशीर्वाद और कृपा के साथ वतन सिंह जी को पूरे 9 महीने बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम स्वर्ण सिंह रखा गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह प्रमाण है, यह कृपा है महाबली बापू हरनाम जी की। जब मनुष्य के रास्ते बंद हो जाते हैं तब बापू की कृपा से भाग्य की दिशा बदल जाती है। ये वो संत हैं जिनकी वाणी अटल है। ये वो शजर है जहाँ मिलता हर फल है। ये वो ज्योति है जिससे रोशन जहाँ है। श्री ओम बापू की रूहें रूहां हैं। ये वो महल है जिसकी पक्की दीवारें। ये वो चमन है जहाँ से सदा आती बहारें। ये वो दर है जहाँ दुनिया है झुकती। ये वो रास्ता है जहाँ से मिलती है मुक्ति। सुना नहीं, सुना नहीं, देखा है आंखों से आकर, जो मांगा है मुंह से वो आया हूं पाकर। ओम बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही जय। सरदार वतन सिंह और ठाकुर कौर के घर पुत्र हुआ स्वर्ण सिंह, जिनके आगे 3 पुत्र हुए, जिनमें जगविंदर सिंह धामी नंदाचौर ग्राम के वरिष्ठ नागरिक में से एक हैं। नरेंद्र सिंह धामी इंग्लैंड में सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तीसरे सुरेंद्र सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। सरदार वतन सिंह बच गए क्योंकि ठाकुर कौर ने हार नहीं मानी और बापू हरनाम जी के चरणों में रखा गया हर आंसू, हर मौन कर्मों को जलाकर जीवन का दीपक फिर जला गया। ये है बापू कृपा, भक्ति और अटूट विश्वास की अमर गाथा। ओम बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही जय। महाबली बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम शहनशाह झंडे की सदा ही जय।